तो मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में खासतौर पर पृथक्करण का नियम मेंटल के अनुसार। तो मैंने जो बताया था मेंटल के अनुसार पृथक्करण का नियम किस प्रकार बौने पेड़ को अलग किया जाता है और किस प्रकार लंबे पेड़ को अलग किया जाता है। आज का चर्चा थोड़ा इससे हट करके चल रहा है। आज को चर्चा जो है इसका नाम है, चौथा टॉपिक पे चल रहे हैं। टॉपिक आपका चौथा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है यह बात बताया मेंटल कि इस नियम के अनुसार परस्पर यानी खुद पर विरोधी और स्वतंत्र जोड़े के लक्षण पाए जाते हैं। क्या? विरोधी और स्वतंत्र जोड़े के लक्षण पाए जाते हैं। और इसमें जो पौधे होते हैं बीजों का संकरण कराया जाता है। इसमें क्या कराया जाता है? जो पेड़ पौधे हैं इनमें बीजों का संकरण कराया जाता है। और संकरण कराया जाता है कब? तब ये लक्षण युग्मक निर्माण किस क्या होता है समय ही स्वतंत्र रूप से, यानी जब संकरण कराया जाता है उसी समय स्वतंत्र रूप से ही क्या करते हैं प्रकट होते हैं। अगर इसकी व्याख्या की बात किया जाए तो मेंटल बताते हैं कि देखिए मेंटल का जो नियम है एक ही नियम पर नहीं आधारित है। इन्होंने कई सारे नियमों को बताया और सारे नियम को अलग अलग तौर तरीके से बताने का काम किया है। इसमें यह बताया कि जो इनका जीन होता है, यानी हम लोग जो बोलते हैं जीन, ना कहता जीन है यानी बाप माँ का गुण है। जीन मतलब लक्षण या गुण कहिए। तो इससे जीन से यानी पौत्रिक यानी कि पिता का लक्षण पुत्र पुत्री में होता है, ये तो पता ही है। कुछ मातृत्व लक्षण भी होता है और मातृत्व लक्षण कुछ अलग हिसाब से होते हैं। मेंटल के इस नियम पर खास तौर पर देखा जाए तो मटर के दो परस्पर विरोधी बीजों को संकरण कराया और जब संकरण कराया तो उसको अलग अलग रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो एक में उनके लक्षण के आधार पर देखा गया कि लक्षण किसी में विसंगतियां हैं तो किसी में विसंगतियां मिलती है या नहीं भी मिलती है। अगर मिलती है तो थोड़ा बहुत। जब मेंटल ने 1078 बीजों का संकलन कराया था तो उसने पाया कि जिसमें 787 बीज संकरित हो गया, लेकिन कुछ 287-88 यानी कि 3:1 में हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है संकरण होते होते हुआ रह गया, जिसके कारण पेड़ बौना हो गया और फल में भी कुछ अंतर आया। पौधों के आकार में वृद्धि कम देखने को मिला, पीलेपन आ गए, किसी में हरेपन आ गए। तो मेंटल इन सारे नियमों को दिया। तो यहां पर वही कह रहा है, ये जो बड़ी आर है यानी कि हाइब्रिडेशन कराया हुआ और बड़ा आर का मतलब बड़ा पौधा हाइब्रिड कराया गया तो बड़ा है, लेकिन इसमें क्या बड़ा, एक तो बड़ा है और हाइब्रिड कराया गया, लेकिन इसका युग्मक जोड़ी जो है एक्स के तहत, लेकिन क्या क्या एक बड़ा और ये छोटा का युग्मन देखा गया, जो कि पेड़ तो हुआ बड़ा अच्छा खासा, लेकिन फल जो है झुर्रीदार लगा, यानी छोटा में ही गांठ नुमा आ गया। तो ये मिला किसमें मेंटल का जो है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। इसमें और इन्होंने ये भी बताया वो भी जो लेकिन दोनों का पीढ़ी ना कहीं क्या होता है चेंजिंग दिख रहा है। और मेंटल यही नहीं रुका, इन्होंने ये भी बात कहा कि हो सकता है कि वर्तमान वाला पीढ़ी जो है इनसे हट करके हुआ होगा या आने वाला जो पीढ़ी होगा ये भी इनसे हट करके होगा। तो मेंटल इन सारे सिद्धांत को दिया। एक तो पीला और गोल बीज, लेकिन जब पीला और गोल बीज हुआ तो यह प्रथम प्रजाति था, लेकिन दूसरे में क्या हरा और सफेद बीज टाइप के होने लगा, यह भी उनको देखने को मिला। और उन्होंने आरेख के माध्यम से क्या क्या इन सारे चीजों को बताया। एक तो पीले आया 9:3 आया, पीले में क्या आया 9:3। अब समझिए 3:1 था जहां पर, तो 3 गुना हो गया 3:9:3, यानी कि इसका मतलब है संकरण जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हरा और गोल का 3:9 जो है ये पीले और हरे का अनुपात है, पीले अनुपात हरे। तो इनका रहा पीले अनुपात हरे, लेकिन आपसे यही बात कह देगा कि बताइए कि हरा और गीला में
गीला मतलब ना अच्छा ज्यादा हो पाया तो उनका आया गीला अनुपात हरा में। तो ये आपका आता है मुख्य रूप से खास तौर पर 3:1 आता है, यानी कि पुराना नियम ये पूरा क्या कर रहा है, सटीक इसमें बैठ रहा है। तो 3:1 वाला जो है हम बताए थे कि जब भी आएगा तो आपको इस बात का जानकारी होना चाहिए कि मेंटल ने जो भी नियम दिया और इनका पहचान मुख्य रूप से जरूर किया। मेंटल के जो है नियम में खास तौर पर दूसरी पीढ़ी यानी कि जिसमें फर्टिलाइजर्स तो देखने को मिला, पीढ़ी दूसरा में कुल 556 बीज इकट्ठे किए थे, जिसमें से क्या क्या 315 पीले और गोल तो हुए और 108 हरा गोला और 101 क्या हुआ झुर्रीदार हो गया, जिसमें मात्र 32 झुर्रीदार हरा रहा। तो कहीं ना कहीं अनुपातिक आंकड़ा जो है आगे पीछे होता हुआ जरूर मिला। तो मेंटल ने इन सारे सिद्धांत को मटर के बीजों से साबित किया। और हमने आपको यह भी बात बताया था कि मेंडल जो है ग्रेगर जॉन मेंडल आखिर मटर के दाने को ही क्यों लिया, इसके जगह तो कुछ और भी ले सकते थे। तो हमने बताया था कि मटर के जो दाने हैं इसमें तरह तरह के चीजें पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, मटर के पौधे सबसे इसमें लक्षण स्पष्ट करना आसान होता है और मटर के पौधों में खास तौर पर फूलों से डायरेक्ट परागण होता है और यही कारण है कि फूल धीरे धीरे फल का रूप धारण करने लगता है और प्रमुखता से इसमें होता है। संकरण के समय क्या होता है, मटर में फूलों पर प्रयोग करने में सुविधा होती है, फूलों से पता चल जाता है कि आने वाला बीज किस प्रकार का होगा और मटर के बीज भी बाजार में क्या होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो यही सब कारण है जिसके कारण मेंटल ने क्या किया था, मटर के दाने का सहयोग लिया था। तो आगे टॉपिक हम बताएंगे आपको पैतृक लक्षणों की विसंगति। आगे टॉपिक चलेगा अगले रोज पैतृक लक्षणों की विसंगति, पैतृक लक्षणों की विसंगति, लक्षणों की विसंगति। तो इस पर चर्चा होना है, आगे इसी पर हम चर्चा करेंगे पैतृक गुणों की विसंगति पर। तो आज का क्लास यहीं पर हम विराम लेते हैं, फिर अगले रोज मिलते हैं आपसे।